नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं विशाल गलत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथमेटिक्स लवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 10वीं का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो इस बार हम लोग एसिम्प्टोटिक का क्वेश्चन इस बार पे दिया हुआ है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, फिर यहाँ माइनस का साइन, फिर एक्स 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x वाई इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन मतलब कर्व दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और इसका एसिम्प्टोट हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग लेते हैं सिंस का साइन, और जो हमारा इक्वेशन जो दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लिखते हैं। तो इक्वेशन बेसिकली कर्व का क्या दिया हुआ है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई, उसके बाद प्लस 3x वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy। और ये पॉजिटिव वन को आप आर एच एस एल एच एस में लाएगा तो नेगेटिव वन होगा, तो राइटली में -1 निकलता है इक्वल टू 0। और उसके बाद फिर देखिए तो हमारा अगला नेक्स्ट स्टेप जो होता है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देते हैं इम्प्लाई जेड का साइन, और उसके बाद फिर पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन, उसके बाद फिर 4x⁴ हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो फिर माइनस प्लस यहाँ पे माइनस y⁴ हो जाएगा, उसके बाद बीच में प्लस का साइन क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर 4x² y²। उसके बाद सारा टर्म जो यहाँ पे देख रहे होंगे, -6x³ प्लस 5x² y प्लस 3xy² माइनस 2y³ माइनस x² प्लस 3xy माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा ये जो कर्व का इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ था। तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हाईएस्ट डिग्री हम लोग कर्व का फाइंड करेंगे। तो कर्व का हाईएस्ट डिग्री ऑब्वियसली यहाँ पे 4 है, क्योंकि 2 यहाँ पर 4 ऐड कीजिएगा पावर, तो और यहाँ पर भी 4 है। तो 4 डिग्री वाले जितने भी टर्म हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं कर्व का इक्वेशन क्या, क्योंकि यहाँ पर 4 यहाँ पर 4 यहाँ पर भी 4, उसके बाद 3 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 3 डिग्री फिर 3 फिर 2 डिग्री फिर 2 डिग्री, उसके बाद ये तो कांस्टेंट है। तो इसलिए डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए देयरफॉर का साइन दे करके द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द कर्व इज। तो बेसिकली इसको एन से हम लोग डिनोट करते हैं। तो कर्व का हाईएस्ट डिग्री कितना है दोस्तों, तो 4 है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर 4 लिया। तो इक्वेशन भी हम लोग एसिम्प्टोटिक कितना निकलेगा दोस्तों, 4 ही निकलेगा। अब उसके बाद फिर देखिए जो हमारा पहला स्टेप होता है, तो इम्प्लाई जेड का साइन देते हैं। सबसे पहले हम लोग हाईएस्ट डिग्री जो हमारा होता है उसको हम लोग पहले सेपरेट करते हैं। तो 5 4 जो हमारा हाईएस्ट डिग्री 4 डिग्री वाले, तो 4 डिग्री वाले टर्म कौन कौन से दोस्तों, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x⁴ माइनस y⁴ प्लस 4x² y²। तो यहाँ तक था 4 डिग्री वाला टर्म, तो यह हमने लिख लिया, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर 3 डिग्री फिर यहाँ पर 3 डिग्री फिर यहाँ पे 3 डिग्री फिर यहाँ पे 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री फिर 2 डिग्री वाले टर्म आ जाते हैं। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें अब हम लोग चूंकि हम लोग हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म को जो हम लोग था जो कि 4 था उसको हम लोगों ने सेपरेटली अलग कर लिया। अब इसमें हम लोग पुटिंग करेंगे। तो पुट बेसिकली क्या करते हैं दोस्तों, तो हम लोग करते हैं पुट x=1 एंड y=m। तो जब x के प्लेस पे 1 और y के प्लेस पे m पुट करेंगे तो इक्वेशन हमारा m के फॉर्म का इक्वेशन बन जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा 5 4 m इक्वल टू, तो यहाँ पर बेसिकली हो जाएगा क्या, m स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, डायरेक्टली m स्क्वायर माइनस 4 फिर माइनस m⁴ प्लस 4m²। ये बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर क्या करेंगे, चूंकि m के फॉर्म का इक्वेशन बन चुका है, तो अब हम लोग डायरेक्टली करने वाले हैं क्या, इसको 0 से इक्वेट, और यहाँ पर m 0 से इक्वेट कराने के बाद m के वैल्यूज को हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, नाउ फिर सिंपलाई जेड का साइन देते हुए 5 4 m इक्वल टू 0। तो 5 4 m जो हमारा 4 डिग्री टर्म है वो हमारा क्या है दोस्तों, ये वाला टर्म है। तो इसको हम लोग सही अरेंज कर लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिखता हूँ -m⁴, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ प्लस 4m², उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ प्लस m² माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसी को थोड़ा सा क्या किया दोस्तों, यहाँ पर अरेंज कर दिया मैंने। तो
अब देखिए, तो यहाँ पर मैं -1 अगर कॉमन ले लूँ, अगर इसको पॉजिटिव बनाता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है m⁴ -4m² -m² +4 = 0। अब यहाँ पर कुछ ना कुछ कॉमन लेंगे दोस्तों, तो कॉमन बेसिकली जब हम लोग यहाँ पर लेते हैं m² को, जब भी आप m² को कॉमन लीजिएगा तो अंदर में यहाँ पर m² -4 बचेगा। उसके बाद फिर यहाँ से आप क्या क्या कॉमन लीजिएगा दोस्तों, तो जब अगर हम लोग -1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर तो m² बन जाता है, लेकिन यहाँ पर -4 बन जाता है, क्योंकि माइनस माइनस फिर मल्टीप्लाई होने के बाद +4 बन जाएगा = 0। तो यहाँ पर जैसे कि देखा इसमें चारों टर्म था, तो हम लोगों ने क्या किया, इस बार सिंपली कॉमन लेकर के देखा कि m² -4 m² -4 यहाँ दोनों तरफ बच गया, मतलब कॉमन आ गया, तो इसी वजह से हम लोगों ने इसको सेपरेट कर लिया। अब हमारा जो अलग फॉर्म है, जो कि होता है हमारा m² -1 और यहाँ पर m² -4 = 0। तो ये हो गया हम लोगों ना, जो यहाँ पर था अलग अलग सेपरेट कर लिया। अब क्या करेंगे, बारी बारी से 0 से इक्वेट करा के m के वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो m² -1 = 0, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा हो जाएगा क्या दोस्तों, m² -4 = 0। तो ये दो टर्म हो गए। तो अब यहाँ से जब इक्वेट कराएंगे तो m² यहाँ -1 इधर आके +1 बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली दो वैल्यूज निकलेंगे। पहला जो वैल्यू निकलेगा वो +1 निकलेगा, एंड जो दूसरा वैल्यू निकलेगा वो -1 निकलेगा दोस्तों। तो दो वैल्यू निकलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि जब स्क्वायर आएगा तो इधर रूट आएगा, तो रूट बेसिकली जब होगा तो मतलब दो वैल्यू से जब रूट हटता है तो दो वैल्यूज आते हैं, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में। तो पहला पॉजिटिव वैल्यू +1 और नेगेटिव वैल्यू -1। ठीक है, उसी तरह जब यहाँ पर कीजिएगा तो m² = 4 आएगा। फिर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, +-2 आएगा, क्योंकि 4 का रूट होता है 2, इसलिए यहाँ पर तीसरा वैल्यू जो निकलेगा m3 = वो +2 निकलेगा, एंड जो चौथा वैल्यू निकलेगा m का वो -2 निकलेगा। तो यहाँ पर देखा दोस्तों कि यहाँ पर हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके 0 से इक्वेट करके हम लोगों ने m के 4 वैल्यूज फाइंड कर लिए हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, मैं यहाँ पर चूंकि स्पेस बचा हुआ तो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, अब क्या करते हैं दोस्तों कि हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा कितना था दोस्तों, 4 था, तो हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो अब देखिए फिर से, तो हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 था, तो 4 से कम वाली डिग्री मतलब 3 डिग्री वाला टर्म। तो 3 डिग्री वाला टर्म कौन कौन से है दोस्तों, तो यहाँ पर जैसे कि नोट कर सकते हैं आप कि यहाँ तक तो 4 डिग्री वाला था, उसके बाद फिर 3 डिग्री वाला टर्म्स है। तो 3 डिग्री वाला टर्म्स में हम लोग हमारा जो आ जाता है इक्वेशन 6x³ + 5x² y + 3xy² -2y³ यहाँ तक। उसके बाद फिर माइनस के साइन के साथ यहाँ पर x² आ जाता है, जो कि 2 डिग्री है, फिर यहाँ पे 2 डिग्री है। तो 3 डिग्री वाला टर्म सिर्फ इतना था दोस्तों। अब इसमें भी हम लोग जब पुटिंग करेंगे 5 3m = मतलब कि जब x = 1 y = m पुटिंग कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ -x होगा, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, बीच में प्लस का साइन, फिर यहाँ पर क्या जाएगा दोस्तों 5m हो जाएगा, फिर प्लस का साइन, फिर यहाँ पर 3m² हो जाएगा, फिर माइनस के साइन के साथ फिर 2m³ हो जाएगा। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में कर देते हैं क्लोज, क्योंकि बन गया एक तरह का इक्वेशन, मतलब m के फॉर्म का। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है दोस्तों, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हाईएस्ट डिग्री वाला जो हमारा m के फॉर्म का होता है उसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो अब देखिए, तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारा क्या था दोस्तों 5 3m। तो बेसिकली आप सभी को पता है, यहाँ पर देख ही सकते होंगे आप, माफ कीजिएगा 5 4, हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 डिग्री था, तो 5 4m। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म हमारे यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये वाला टर्म था। तो इसको हम लोग लिखते हैं, जो कि हमारा है m² -4 -m⁴ +4m², ये था। आप यहाँ पे देख भी सकते होंगे कि पुटिंग करने के बाद हाईएस्ट डिग्री जो हमारा 4 था हाईएस्ट डिग्री, उसका फॉर्म मतलब m के फॉर्म का इक्वेशन कुछ इस तरह का आया था। तो ये हो गया हमारा। अब इसको करते हैं डिफरेंशिएट, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो 5 4m जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोग निकालते हैं तो ऊपर में इसी तरह डैश का साइन देते हैं, इससे पता चलता है कि हम लोगों ने इसको एक बार ऑलरेडी डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर तो 2m हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा कांस्टेंट, यहाँ पर माइनस का साइन, फिर यहाँ पर 4m³ हो जाएगा, फिर यहाँ पर +8m हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते होंगे दोस्तों कि 2m हो गया,
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सेम टर्म आ गया, तो 8 और 2 यहाँ पर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, 10m माइनस 4m³। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान भी दे सकते होंगे कि यहाँ पर दो टर्म सेम था, तो इसको मैंने पहले क्यों नहीं ऐड किया था, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये चीज़ हम लोगों ने कई बार हम लोगों ने किया है कि जब सेम पावर होता है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो फिर से आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर 5m² हो जाएगा, तो फिर से आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा क्योंकि m के वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो फिर जब आप मिडिल टर्म स्प्लिट कीजिएगा तो फिर तो आपको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो इसी वजह से मैंने क्या किया दोस्तों, इसको मतलब इसी तरह रहने दिया और यहाँ से डायरेक्टली हम लोगों ने कॉमन निकाला। तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना था तो इसी को डिफरेंशिएट कर दिया, उसके बाद कुछ करना नहीं था, तो इसलिए हम लोग ना सेम टर्म को यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये हो गया हमारा टोटल फॉर्म, यहाँ पर देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, सारे स्टेप कंप्लीट करने के बाद सी के वैल्यूज फाइंड करते हैं। तो सी के वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूले को हम लोग पहले नोट करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो बेसिकली जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, अब यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं नाउ सी को फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर होता है वो न्यूमरेटर में 5n-1 डिवाइडेड बाई 5n m का डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब कि ऊपर में हाईएस्ट डिग्री से कम वाले डिग्री टर्म को लिखेंगे, उसके बाद नीचे में हाईएस्ट डिग्री का डिफरेंशियल फॉर्म हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। तो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों, तो 2 डिग्री मतलब हाईएस्ट डिग्री हमारा 4 था, तो 4 से कम वाला डिग्री मतलब 3 डिग्री वाला टर्म, तो 3 डिग्री वाला टर्म में हमारा ये टर्म रहा। तो इसको हम लोग पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, जो कि था -6 प्लस 5m प्लस 3m² माइनस 2m³। बाहर में माइनस का साइन था, डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल फॉर्म, मतलब यहाँ पे पुट करना, तो डिफरेंशियल फॉर्म ये रहा। तो इसको हम लोग पुट करते हैं, जो कि था 10m माइनस 4m³। तो यहाँ पर ये टर्म हो गया कंप्लीट। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप चाहे तो माइनस को अंदर भी ला सकते हैं, इसलिए माइनस को अंदर ले आते हैं और उसके बाद या फिर इसको रहने देते हैं। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग की बारी बारी से हमारा जो वैल्यूज हम लोगों ने एम को फाइंड किया है, जो कि +1, दूसरा है -1, तीसरा है 2, चौथा है -2। तो सारे वैल्यूज को बारी बारी से इसमें पुट करेंगे और सी के वैल्यूज को फाइंड करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, देयरफॉर तो जब हम लोग पुट करते हैं एम का पहला वैल्यू m1 = जो कि था 1, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ देन, तब C1 जो हमारा C1 जो पहला वैल्यू आएगा C का, तो जब इसमें आप 1 पुट कीजिएगा तो C का जो वैल्यू आएगा वो, तो जो पहला वैल्यू आएगा C1 का वो क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा वो 0। तो ये 0 कैसे आएगा दोस्तों, तो आप जाकर आप में चेक कर सकते हैं। जब इस m1 यहाँ पर जो सारे वैल्यूज m के हैं, यहाँ पर 1 यहाँ पे 1 सारे पुट कीजिएगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो इसको जो पहला वैल्यू आएगा वो 0 आएगा। ठीक उसी तरह अगेन जब हम लोग पुट करते हैं क्या, जो दूसरा वैल्यू है m2, तो m2 बेसिकली क्या है दोस्तों, -1 है। देन तब फिर से आपको जो C2 मिलेगा, जो दूसरा वैल्यू निकलेगा, वो इस बार क्या होगा दोस्तों, -1 निकलेगा। फिर फर्दर ठीक उसी प्रकार आगे हम लोग चलते जाएंगे। तो फिर इस बार हम लोग पुट करेंगे क्या दोस्तों, m3 तीसरा वैल्यू जो कि है 2। तो जब इसको पुट कीजिएगा देन तब जो C3 जो तीसरा वैल्यू हमारा आने वाला है, मतलब आएगा, वो क्या होगा दोस्तों, इस बार भी 0 ही आएगा। एंड जो हम लोग लास्ट वैल्यू पुट करते हैं जो कि हमारा m4, तो फोर्थ वैल्यू हमारा क्या है दोस्तों, -2 है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होंगे +1 -1 +2 -2। तो +1 -1 +2 -2, तो हम पुट करेंगे तो इस बार देन तो हमारा जो C4 आएगा इस बार क्या आएगा दोस्तों, -1 आएगा। तो आप जाकर आप में चेक कर सकते हो दोस्तों, सेम टू सेम इसी इक्वेशन में सारे वैल्यूज जो यहाँ पर C1 C2 C3 C4 आपको मिल जाएंगे। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो सारे वैल्यूज फाइंड करने के बाद हम लोग डायरेक्टली अब इक्वेशन फाइंड करते हैं एसिम्प्टोट के। तो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं क्या यहाँ पर, देयरफॉर हम सभी को पता है कि दोस्तों क्या, कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है दोस्तों, तो y = mx + c होता है, ये इम्प्लाइड एडजस्टेंस है। तो यहाँ मैं यहाँ पे m1 कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं c1 कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों क्योंकि m1 मतलब पहले वैल्यूज के लिए, तो y = m1 हमारा पहला वैल्यू क्या था, 1 था, इंटू x, तो c1 हमारा क्या था दोस्तों, 0 आया था। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, इक्वेशन y = x, ये हमारा पहला हो गया। ठीक उसी तरह दूसरा y = m2x + c2 दूसरे वैल्यू के लिए,
तो दूसरा वैल्यू y इक्वल टू, तो m2 हमारा क्या था दोस्तों, -1 था, इंटू x, तो प्लस C2 भी हमारा क्या था दोस्तों, -1 आया था। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इक्वल टू -x -1 आएगा, तो दोनों को जो RHS में नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाइएगा, तो पॉजिटिव बनाएगा तो इक्वेशन कुछ कैसा है, तो इस फॉर्म में आएगा दोस्तों। इसलिए यहाँ पर का साइन देकर डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या, y प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। उसी तरह जब तीसरे फॉर्म में हम लोग चलेंगे, मतलब तीसरे इक्वेशन में, तो y इक्वल टू m3x प्लस c3, तो y इक्वल टू m3 जो हमारा तीसरा वैल्यू वो हमारा पॉजिटिव 2 था, तो 2 इंटू एक्स, तो c3 हमारा क्या था दोस्तों, 0 आया था। तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं क्या, जो दूसरा इक्वेशन हम तीसरा इक्वेशन जो y इक्वल टू 2x ये हो जाएगा। एंड जब हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाता है मतलब एसिम्प्टोट का, तो y इक्वल टू m4x प्लस c4। तो जब जब m4 जो हमारा -2 था वैल्यू, तो हम लोगों ने जब इसको पुट किया था तो जो c4 आया था इसमें क्या आया था दोस्तों, -1 आया था। तो -1 आया, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो डायरेक्टली यहाँ पर इसीलिए का साइन देकर के आप लिख सकते हैं क्या, y इक्वल टू, मतलब इसको यहाँ पर पहले लिख देते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर -2x और यहाँ पर -1, तो दोनों को पॉजिटिव कीजिएगा तो y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हो गया। तो फाइनली आप आंसर में क्या लिखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, हेंस दी रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट्स आर, तो बेसिकली वो कौन कौन से हैं दोस्तों। तो पहला इक्वेशन तो आप इजीली वे में आप बोल सकते हैं क्या, y इक्वल टू एक्स, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर जो दूसरा इक्वेशन होगा, तो दूसरे इक्वेशन में आप लिख सकते हैं क्या दोस्तों, y इक्वल टू 2x, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक, उसी तरह तीसरा इक्वेशन हमारा क्या होगा दोस्तों, तो तीसरा इक्वेशन हमारा होगा y प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एंड जो फाइनल इक्वेशन जो हम लोगों ने फोर्थ एसिम्प्टोट फाइंड किया था इक्वेशन, तो y प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाता है हमारा आंसर दोस्तों। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो डिग्री जितना भी बड़ा हो सिंप्लीफाई उसको करते जाइए, सारे स्टेप जैसे कि बुक में दिया हुआ है, मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्म होता है उसके थ्रू आप बनाते जाइएगा तो आपको आंसर आ जाएगा दोस्तों इक्वेशन के थ्रू। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे सोशल वीडियो लाता रहता हूं। अगर किसी तरह को डाउट हो तो कमेंट से मैसेज करना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।